कितनी बार ये देखा भी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 9 बजे की बस है तो अपन कोई 10 बजे आ रहा है, कुछ 11 बजे आ रहा है, कुछ 11:30 बजे आ रहा है, तो जो 9 बजे अपना बैग तैयार करके लाता है उसकी पूरी हत्या हो जाती है। वो भी जी हिसाब से निवेदन करूँगा आदरणीय गणपाल साहब जी सतीश जी का जिंदाबाद युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के हमारे युवा मोर्चा महाघेराव की की बैठक में हमारे नगरता प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी मिसाल हमारे भावजी यशपाल जी आएंगे, सभी बताएंगे। पर सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी कार्यक्रम की जो आकर्षक जिसको कहें, जिसका मतलब कोई कार्यक्रम सुंदर कैसे दिखता है या कोई कार्यक्रम को हम कैसे भव्य बना सकते हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होते हैं संख्या जितनी होती है उस संख्या के हिसाब से कार्यक्रम भव्य और आकर्षक दिखता है। पहले के हम तो खैर मेवाड़ के सभी हमने सबने धन्य है, वैसे ही आपने हमने व्यवहार भजन किया सब शुरू से हमने समर्पण किया मतदान सीखा इस व्यवहार में। पहले का समय था, पहले के समय में जब मुगलों की गुलामी थी तो वहाँ पर हमको सर कटवाने पड़ते थे, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं उनको सर कटवाने पड़ते थे। तो सर कटवाने की आवश्यकता तो आज है नहीं, सर गिनवाने की आवश्यकता है। तो कितनी संख्या में कैसे सर गिनवा सकते हैं, अधिक से अधिक कैसे वहाँ पर अजमेर चल सकते हैं, और कैसे एक वहाँ पर उदयपुर का नाम पूरे मेवाड़ में वैसे भी सबसे पहले लिया जाता है, जयपुर प्रदेश में देखा तो पहले नंबर पर लिया जाता है। हम सब का मानसी योगदान करने वाले हैं और हम सब सौभाग्यशाली है कि जिनका राजनीतिक जीवन भी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, अनेक दायित्व विधान परिषद के रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष में उसमें राजसमंद और उदयपुर एक जिला था। पार्टी के विभिन्न दायित्व रहे, असंख्य कार्यकर्ताओं को करने का काम किया। इससे हम सब के नेता सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और कुशल संगठनकर्ता परम सदय प्रमोद जी सामर साहब, और जिस कार्यक्रम को लेकर जो प्रदेश में बहुत बड़ा कार्यक्रम युवा मोर्चा के जिम्मे सौंपा है, उस कार्यक्रम को लेकर संभाल के प्रभारी भाई सनी जी, भाई महेश जी, भाई सतीश जी, भाई राठौर जी, समस्त जिले के पदाधिकारी गण, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकर्ता। किसी ने युवाओं के लिए ठीक ही कहा कि युवा जब जो बोला है सियासत बोला है, और ये भी कहा कि तगाउर की धार पर इतिहास बदलते देखा है, जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। जिस प्रकार से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और आप में जो जोश और जुनून, एक सनी जी ने कहा ना, पूरे राजस्थान की निगाहें उदयपुर के ऊपर है। वो किस लिए है कि हम सब सौभाग्यशाली है कि जिस संभाग का प्रतिनिधित्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया था सीपी जोशी जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जी भी इसी संभाग से। जब युवाओं की टोली यहाँ से निकले भारतीय जनता पार्टी के ध्वज लेकर, तो एक लगना चाहिए कि बहुत बड़ा अजमेर के अंदर महाकुंभ, उस महाकुंभ में उदयपुर के असंख्य कार्यकर्ता, मेरे साथी उपाध्यक्ष महेश जी गोसावी, सतीश जी, कपिल जी, आप सभी आए हुए मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा कार्यकर्ता, पदाधिकारी। जैसा कि मेरे को लगता है आप सबको पता भी नहीं होगा कि अपनी 18 तारीख को कार्यशाला रखी है और ऐसा एक अपना आरपीएससी के बाद घेराव है। इस माह घेराव में अपने जो भी पेपर लीक हुए थे उसको लेके आरपीएससी का अपन घेराव करने जा रहे हैं, इस चीज़ को अजमेर में रखा है, क्योंकि आरपीएससी का जो कमीशन जो आरपीएससी है वही तो पेपर बनता है, वही इसलिए उसका आरपीएससी घेराव का अपने कार्यक्रम होता है। पहले वो जयपुर जाते थे इलाहाबाद। इसका निम्न कारण है कि 19 पेपर अभी तक लीक हुए पिछले 1.5 साल में, और सारे कहीं ना कहीं सरकार की लिप्तता से हुए। इससे इस मुख्य बिंदु को रख के अपन यहाँ पे वो रखना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि अपन सब पहले भी बहुत संख्या दे चुके हैं, कार्यक्रम हुए हैं, 2 बार बस से मेरे कार्यकाल में भी लेके गए, उसके बाद भी गए हैं। पर पता ये है कि अपन संख्या जो है संख्या वहाँ पहुँचती नहीं है। संख्या लिखाना और संख्या लाना बहुत फर्क है। मैंने कहा 2 संख्या भी ला रहे हैं, पर वो संख्या वहाँ आनी चाहिए। सही क्या है, ना तो आगे वाला परेशान हो,
ना उस आगे वाले को जवाब देने में कोई दिक्कत है। आज अपना युवा मोर्चा का अगर कहीं पे मीडियाबाजी में भी अगर होता है, पिछली बार जब बच गई तो इतना हुआ, तो अपन में तो अपना युवा मोर्चा इतना गया भी तो नहीं है, पूरे संभाग में गया, पूरे असम में उदयपुर शहर का युवा मोर्चा बहुत माना हुआ है। और अपन जब चाहते हैं मिलकर काम करना चाहते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि युवा मोर्चा में आज की स्थिति में अपना युवा मोर्चा बहुत मजबूत है। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्षों को भी कहता हूँ, आपका जिलाध्यक्ष नहीं मगर कम से कम आपके कार्यकाल में अच्छा काम करें। आप रक्तदान शिविर करवाएं, आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं, आपको खुद की एक बनती है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, तो आपको खुद अध्यक्ष रहते हो कि अपना खुद का कार्यक्रम करने चाहिए। दूसरा ये है कि आज युवा मोर्चा जो गिरा होता जा रहा है, तो इससे बहुत से मेरे भाई लोग होंगे जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे होंगे, या अपने में से कोई अपने परिवार में होंगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, उदयपुर से होता हुआ जयपुर जाते होंगे, डूंगरपुर के आसपास से उदयपुर आते होंगे। आज उनके पिता एक किसान परिवार से आदमी आ रहा है, एक सामान्य परिवार से आदमी आ रहा है, वो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है और वो एग्जाम देके आ रहा है, उसको पूरा पता है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, और आज तो पता है पेपर लीक हो गया। तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ का भुगतान हो सकता है, वो तो पढ़ लेगा फिर से तैयारी कर लेगा, मगर जो आर्थिक नुकसान जो हो रहा है एक गरीब मतलब किसान के बेटे का या फिर गरीब तबके से आए हुए बच्चे का, उसके पिता उसको कैसे पढ़ा रहे, उसका कोई भुगतान नहीं है। वो आर्थिक स्थिति उसकी वापस को कोई सरकार भुगतान नहीं दे रही, कुछ नहीं करी, फिर क्या होता है, या तो पिता आत्महत्या कर रहा है, बेटा आत्महत्या कर रहा है, पारिवारिक वो तनाव में चला जाता है, सुसाइड करता है। ऐसा ऐसे होता है, आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कारण ये है, और उस आर्थिक नुकसान को तो कोई भरपाई कर नहीं सकता है। इसलिए आज अपन युवा मोर्चा का ये जो कार्यक्रम है 19 पेपर लीक होने के हिसाब से प्रदेश अपने अभी नए प्रदेश जी हैं उनके सानिध्य में संपन्न होगा, और उन्होंने मुझे संभाग की जिम्मेदारी दी है कि संभाग से अच्छी संख्या दी जाए। संभाग से अच्छी संख्या में मानता हूँ उदयपुर शहर में सबसे अच्छी संख्या जा सकती है, और उसमें मंडल वाइज भी अपन मैं दूंगा भी सारी। जाने की बात है तो मेरा ऐसा मानना है बसों में भी अपन जाते हैं, आज एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता पे आर्थिक बार ज़्यादा पड़ता है, उसके लिए हम संगठन में बात करती है तो बसें करवा सकते हो, पर अगर अपन मानते हैं कि अपने स्तर पर उनका आपके स्तर क्या कर सकते हो, तो मेरा मानना है अपन ट्रेन से जा सकते हैं। सुबह 6 बजे ट्रेन है, ना तो लेट आने का लफड़ा है, जो आया वो ठीक है जा सकेगा, जो नहीं आएगा नहीं जाएगा, उसमें शुल्क भी ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन 100 रुपया अगर कार्यकर्ता से तो हर कार्यकर्ता दे सकता है और ज़्यादा संख्या हो सकती है। और मेरा मानना है युवा मोर्चा का जो ये घेराव है, शायद विधानसभा चुनाव से पहले आप ही घेराव है मोर्चा वाले, अब पार्टी के कार्यक्रम आएंगे, मोर्चों के हिसाब से कार्यक्रम नहीं आएंगे। और आज एक समय एक अपन को ताकत दिखाने का तो मौका है कि भाई हमारे पास युवा मोर्चा भी शहर में बहुत ताकत रखता है। आज महिला मोर्चा ने नो डाउट जयपुर कार्यक्रम में उसमें बहुत अच्छी संख्या में गए और उदयपुर शहर से बहुत अच्छी संख्या में गए, तो उदयपुर शहर का युवा मोर्चा तो उस चीज़ को मान के भाई हमने भी वो काम किया हुआ, तो हम तो उस चीज़ को दिमाग रखते नहीं यार हम युवा मोर्चा हमारी संख्या तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ट्रेन से यहाँ से जाते हैं तो 100 रुपये अगर शुरू किया तो मेरे सबसे अधिक से अधिक संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता आ सकता है। तो आप सब जितने ही मंडल अध्यक्ष हैं, मेरा मानना है कि आप यहाँ पे संख्या देते हैं, संख्या मिली जाएगी, संख्या वही है जो आप ला सकते हैं। मेरे को नहीं चाहिए 50 संख्या लिखा है वहाँ पे 10 देने भी नहीं है, ऐसा अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा नहीं होगा तो युवा मोर्चा कार्यकर्ता बहुत है आ सकते हैं, पर आपकी जो संख्या आई कम से कम वही आए। आज आपको कार्यकारिणी रन के लिए कहा गया था, मेरे तरफ से कुछ एक मंडलों को छोड़कर कार्यकारिणी भी पूरी नहीं है, महामंत्री भी नहीं है, तो अपना मोर्चे का चला तो अपन बिगाड़ रहे हैं। आज आपके अगर कम से कम महामंत्री तो आने चाहिए, अपन आ रहे हैं तो पूरी कार्यकारिणी के लिए कम से कम महामंत्री आने चाहिए, 2 उपाध्यक्ष आने चाहिए। कार्यक्रम है, कार्यक्रम तो संगठन का कार्यक्रम, अपने घर का कार्यक्रम नहीं है, हम उसको करना है अच्छी तरीके से करना है। और युवा मोर्चा उदयपुर शहर अपनी अलग छाप छोड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार अपन हकीकत में बहुत अच्छी छाप छोड़ेंगे, अच्छे ढंग से जाएंगे। और ट्रेन में जाने का एक और है कि अपन सब एक साथ जा सकेंगे, पूरी ट्रेन का 200 या 250 जो भी होते हैं साथ में, उतने लोग अगर साथ में आते हैं तो माहौल बनता है, पूरा प्रदेश देखता है, एक एक स्टेशन होती जाती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बसों में जाने से आज हमने पहले भी मंगाया 700-800 रुपये कार्यकर्ता के ऊपर बाहर आता है, खाना वगैरह हर चीज़ पड़ती, तो ट्रेन का मेरा ऐसा सुझाव है, मेरा मानना है अपन ट्रेन से जा सकते होंगे। मंडल अध्यक्ष से पैसा की बात रख लेंगे तो अपन संख्या लेंगे, बिल्कुल पैसा भी किया तो मैं अपनी संख्या देखूँ।